हैं एक बड़ी खबर के साथ। शाजापुर समाज जन व हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय विधायक एवं एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। शाजापुर में सोमवार को नाथ संप्रदाय में जुड़े लोग हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और बीते दिनों नाथ संप्रदाय की समिति स्थल पर अज्ञात सामाजिक तत्वों द्वारा शिवलिंग और नंदी महाराज की प्रतिमाओं के साथ ही समाधि स्थल परिसर को नुकसान पहुंचाए जाने की घटना को लेकर कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। नाथ संप्रदाय में गुरु गोरखनाथ इंटरनेशनल फाउंडेशन के माध्यम से दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि शाजापुर के गिरवर गांव में नाथ संप्रदाय का समाधि स्थल है, जहां संप्रदाय में पूर्वजों का समाधि स्थल होने के साथ ही शिवलिंग और नंदी महाराज जैसी प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। परिसर में नाथ संप्रदाय द्वारा 20,000 रुपए की लागत में विगत दिनों वृक्षारोपण कर उन पर जाली लगाई गई थी, लेकिन बीते 3 दिन पहले 18 अक्टूबर को जब नाथ संप्रदाय से जुड़े लोग सुबह यहां पहुंचे तो देखा कि समाधि स्थल परिसर में अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा शिवलिंग और नंदी महाराज की प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाने के साथ ही परिसर में पौधों पर लगे ट्री गार्ड को भी उखाड़ कर फेंक दिया गया। इस घटना को लेकर नाथ संप्रदाय में जमकर आक्रोश है। इसी के साथ ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि इस समाधि स्थल परिसर का सीमांकन किया जाए, जिसका आवेदन पहले ही प्रशासन को दे दिया चुका है, लेकिन उसका निराकरण अब तक नहीं हो पाया। इसके अलावा समाधि स्थल परिसर में असामाजिक तत्वों की आवाजाही पर रोक लगाने के साथ परिसर की बाउंड्री वॉल की मांग भी की गई। ज्ञापन सौंपने के दौरान नाथ संप्रदाय में जुड़े लोगों के साथ ही बड़ी संख्या में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। मामले में शाजापुर विधायक अरुण भीमावत ने कहा कि गुरु गोरखनाथ इंटरनेशनल फाउंडेशन नाथ समाज के द्वारा मुझे ज्ञापन दिया गया है, मैं मामले में कलेक्टर से बात कार्रवाई करूंगा। शाजापुर से संवाददाता किशोर नाथ राजगुरु की रिपोर्ट। शाजापुर नगर को बांटने की षड्यंत्र कई रूपों में सामने आ रहे हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद के रूप में हिंदू समाज को विघटन करने वाली शक्तियां निरंतर प्रबल होती जा रही है। इसी विषय में विगत 3 दिवस पूर्व गिरवर स्थित नाथ संप्रदाय की जो समाधि स्थल है उसको भी योजनाबद्ध रूप से षड्यंत्र से क्षतिग्रस्त करने का एक कार्य कुछ लोगों द्वारा किया गया। समस्त हिंदू समाज नाथ संप्रदाय के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है एवं इस घटना को कारित करने वाले जितने भी षड्यंत्रकारी हैं, चाहे वो विधर्मी शक्तियां हों, जो भी शक्तियां हों, हिंदू जागरण मंच और नाथ संप्रदाय, हम समस्त हिंदू समाज ऐसी शक्तियों का विरोध करता है और माननीय प्रशासन को, जिलाधीश महोदय को दिए हुए इस ज्ञापन के माध्यम से, इस चेतावनी ज्ञापन के माध्यम से हमने उन्हें सूचित किया है कि इस तरह की घटनाओं को कारित करने वाले षड्यंत्रकारियों को तुरंत प्रभाव से रोका जाए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, विधि सम्मत रूप से उन्हें जेल भेजा जाए, जिससे हिंदू समाज की अस्मिता को रक्षा की जा सके। हमारा प्रशासन से यही मांगना है कि जिस तरह से लैंड जिहाद के रूप में उस जमीन का विधर्मियों द्वारा कब्जा किया गया है, उसका तुरंत सीमांकन किया जाए, बाउंड्री वॉल करके हमारी भूमि को संरक्षित किया जाए, ताकि आने वाले समय में इस तरह की कोई गतिविधि यहाँ शाजापुर में सांप्रदायिक माहौल खराब करने वाली उत्पन्न न हो। समाधि स्थल पर कुछ दिन पहले कुछ विधर्मियों के द्वारा या असामाजिक तत्वों के द्वारा वहाँ पर लगे हुए टीन शेड एवं जालियाँ एवं समाधि के ऊपर बने हुए शिवलिंग, नाथ संप्रदाय में एक परंपरा है कि समाधि लगती है ना, कि वर्षों से नाथ संप्रदाय में परंपरा चलाई आ रही है कि नाथ संप्रदाय की समाधि लगती है, देह संस्कार नहीं होता है, उनका अग्निदाह नहीं होता है। तो इस परंपरा के अनुसार हमारी समाधि लगती है, जो कि शिव शंकर आदि योगी के अधीन है, गुरु गोरखनाथ जी के अधीन है। उस पर एक शिवलिंग का चिन्ह हमारा लगता है, जो कि बिना प्राण प्रतिष्ठा का रहता है वो, परंतु उसको भी विधर्मियों द्वारा क्षतिग्रस्त करा गया। सबसे बड़ा दुख हमें इस बात का है कि उसको क्षतिग्रस्त करा गया, नंदी महाराज को क्षतिग्रस्त करा गया। आदरणीय भाई साहब अनूप जी के माध्यम से उस दिन 18 तारीख को अवगात प्रशासन को कराया गया कि तत्काल समाधि स्थल पर पहुँचे समाज के लोगों को लेके, और इन्होंने एसडीएम साहब और यहाँ के थाना प्रभारी और पटवारी साहब को आदरणीय भाई साहब अनूप जी किरकिरे ने अवगात कराया, प्रशासन को लगाया वहाँ पर जाने के बाद पंचनामा बना। आज वर्तमान में हम अभी वर्तमान की स्थिति में शाजापुर में सर्व समाज के लोग एवं हिंदू समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए भाई साहब के नेतृत्व में, और गुरु गोरखनाथ इंटरनेशनल फाउंडेशन जो कि नाथ संप्रदाय की पूरी टीम यहाँ उपस्थित है, हिंदू जागरण मंच की पूरी टीम यहाँ उपस्थित है। इनके माध्यम से हमने आज जिला न्यायाधीश और एसडीएम मैडम को ज्ञापन सौंपा है। हमारी मांग ये है कि जिस विधर्मी ने, चाहे वो किसी भी समाज से हो और किसी भी उससे हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, यदि वो मेरा भाई भी हो तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और सख्त कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द की जाए। इस घटना को लगभग आज 3-4 दिन हो गए हैं, आज हमने ज्ञापन दे दिया है
इसके पश्चात हम सभी को अवगत कराएंगे, प्रशासन के पास विधायक जी को और अन्य सभी को भी अवगत कराएंगे इस चीज़ से। और हमारा तो मुख्य यही है उद्देश्य कि जल्द से जल्द जो विधर्मी हैं उनको पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर की जाए। मिला है क्या? मेरे पास आज गोरखनाथ इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा एक ज्ञापन के माध्यम से जानकारी दी है। मैं निश्चित रूप से इसमें जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से उसमें जांच करा के जिन लोगों ने कृत्य किया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, साथ में जो भूमि आरक्षित अगर खतरे में है तो उसका निश्चित रूप से इनके नाम से होगा। उसके जो भी इन्होंने मांग की बाउंड्री वाल या तार फेंसिंग जो भी होगा वो निश्चित रूप से हम करेंगे।